हेलो गाइस, आज आप जानेंगे कि यूएसबी चार्जिंग डबल ए बैटरी, रैचेट रेंज, फिंगरप्रिंट पैडलॉक और बिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक मसाज गन कैसे काम करती है। हमने हाल ही में आपको एक बेहतरीन बैटरी दिखाई थी जो सिर्फ एक केबल लगाने से चार्ज हो जाती थी। बहुत से लोगों ने हमें इसे अलग करने और देखने के लिए कहा कि अंदर क्या है। हमें इसके लिए बुरा लगा, लेकिन हम आपको बैटरी से ज्यादा इज्जत देते हैं। चलिए बैटरी खराब न करते हुए इसे ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। जब हमने प्लास्टिक की परत हटाई तो पता चला कि बैटरी का केस ठोस है और आप इसे आसानी से अलग नहीं कर सकते। ऊपर के हिस्से में हमने दो धब्बे देखे जहां इसके हिस्सों को आपस में वेल्ड किया गया होगा। जाहिर है हमें ड्रिलिंग मशीन से केस को हटाना होगा और उन दो वेल्ड को भी हटाना होगा। खास बात यह है कि हम फालतू में कोई और चीज ना छुएं ताकि बैटरी फट ना जाए। लेकिन कुकी हमारी सुरक्षा के लिए इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रही थी, इसीलिए हम ठीक थे। हमने केस का एक हिस्सा हटाया और आपको यकीन नहीं होगा, हमने इस बैटरी के अंदर एक और बैटरी और किसी तरह की कंट्रोल यूनिट देखी। ये चीनी लोग इतने चालाक हैं कि हम हैरान हैं। लगता है ये छोटी बैटरी लिथियम बैटरी है, उसी तरह की जैसी हमारे स्मार्टफोन में होती है। इसके ऊपर किसी तरह की माइक्रोचिप लगी हुई है जो शायद चार्जिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है। और उसके ऊपर हम चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट के साथ एक बनावट और एक सर्किट बोर्ड देख सकते हैं जो हमें लगता है कि इसके वोल्टेज को बदलता होगा। पता नहीं कैसे वो ये सभी काम बैटरी की शेप में समेटने में कामयाब रहे होंगे, लेकिन अब हमें इसे ठीक से करना होगा और वापस जिंदा करना होगा। केस खुल जाने की वजह से अब जुड़ नहीं सकता। इसीलिए हमने एक पेस्ट सोल्डर का इस्तेमाल करके हिस्सों को जोड़ने का सोचा, जिसे हमने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। हमने इसे कनेक्शन करने वाली जगह पर रखकर सोल्डरिंग आयरन से गर्म किया। कुछ ही सेकंड्स में पेस्ट गर्म हो गया और एक बूंद में बदल गया जो मेटल के हिस्सों की कनेक्टर की तरह काम करती है। हमें ध्यान से और जल्दी से इस काम को करना होगा ताकि बैटरी ज्यादा गर्म होकर खराब ना हो। इसे अब्रेसिव स्पंज से साफ करने के बाद हमें इस तरह का एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिला। हम बैटरी को पहले वाले कवर करने वाली प्लास्टिक में तो नहीं डाल सकेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ बेहतर है जो है नीला डक्ट टेप। ये दशकों से हर तरह के हालात में लोगों की मदद कर रहा है, तो अब ये हमारी भी मदद करेगा। हमने इसे चेक किया और ये काम करता है, भले ही ऐसा लग रहा है कि ये जंग से होकर वापस आया हो। अब हम शार्प रिंच के राज सुलझाने जा रहे हैं, या यूं कहें कि इसका मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं जो इसे एक तरफ आजादी से स्पिन करने देता है और साथ ही जब आप दूसरी तरफ स्पिन करते हैं तो जाम हो जाता है। इसे अलग करने के लिए हमें इन दो नट को खोलना और कवर को हटाना है। इसके अंदर हम ये चारों तरफ ऊपरी खांचों वाली निहाई और स्प्रिंग से खींचे दो पंजे देख सकते हैं। दूसरा पंजा भी काम नहीं कर रहा, लेकिन पहला कर रहा है। और अगर हम निहाई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बिना किसी परेशानी के आसानी से घूम जाएगी और बस खांचों पर फिसलती रहेगी। लेकिन साथ ही ये निहाई को दूसरी तरह घूमने नहीं देता, जिससे हमें बोल्ट को कसने की आजादी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको बोल्ट खोलने की जरूरत होती है तो आप स्विच के इस्तेमाल से पहला पंजा बंद करके दूसरा चालू कर सकते हैं, जो वही काम करता है लेकिन उल्टा। इसका डिजाइन आसान और साथ ही काम का है, जिससे हमें बोल्ट और नट्स के साथ काम करने में ज्यादा आराम रहता है। कई साल पहले हमने अली एक्सप्रेस से ये फिंगरप्रिंट पैडलॉक खरीदा था, लेकिन किसी वजह से ये टूट गया। तो अब बिना किसी डर के हम इसे अलग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है। ताला काफी अच्छा था और हम चाकू से प्लास्टिक की प्लेट नहीं खोल सके, इसीलिए हमने एक डिस्क वाली ड्रिल ली और इसमें छोटी सी खरोच बनाई, जिसमें से पेचकश की मदद से हम प्लेट के नीचे गहराई तक जा सकेंगे, इसे उठा सकेंगे और खोल सकेंगे। बेशक आप लॉक के कुछ हिस्से देख सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। तो हमें दूसरे प्लग को हटाना होगा, लेकिन इस बार ये मेटल का बना था। यहां हमें थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि वो खुलना नहीं चाहता था, जो हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ताला अच्छी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन हम फिर भी इसके पीछे पड़ गए, इसे खोल दिया और देखने लगे कि अंदर क्या है।
इसमें कितनी खूबसूरती और काबिलियत से सब कुछ एक साथ रखा गया है। ये एक छोटी सी बैटरी है जिसके पीछे बहुत सी चीजों के साथ एक असली चिप है और एक तरह का छोटा प्रोसेसर है, और इसके ऊपर एक रिड्यूसर और एक हुक के साथ एक माइक्रो इंजन है जो लॉक खोलता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसे खोलते ही ताला काम करने लगा और फिर से खुलने लगा। ये तो किसी तरह का जादू है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब आप इस पर अपनी उंगली लगाते हैं तब चिप इंजन को पावर देता है। ये मुड़ता है, उस कुंडी को खींचता है जो ब्रैकेट को पकड़े रहती है, और वो स्प्रिंग जो उसे ब्रैकेट की दूसरी तरफ से धकेल रही होती है उसे बाहर ढकेल देती है और ताला खुल जाता है। बेशक ये ताला मजबूत इंसानी ताकत का सामना करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन हमने इसे कई सालों तक लॉकर की तरह इस्तेमाल किया और किसी ने इसे तोड़ा नहीं। और क्योंकि लॉक अपने आप ठीक हो गया है, इसीलिए हम इसे वापस सही कर दे रहे हैं और इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत से लोगों को ये इलेक्ट्रिक मसाज गन याद होगी, जिसे हमने खुद की और खासकर कुकी की मालिश के लिए खरीदा था, क्योंकि अपनी बिल्ली को हेल्दी रखने और अच्छा महसूस कराने के लिए आपको अक्सर उसकी मालिश करनी चाहिए। ये पता लगाने के लिए कि उस पुशर के अंदर क्या है, हमें स्क्रू के 4 ढक्कन निकालने होंगे और उन्हें लाल पेचकस से खोलना होगा। गन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ट्रिगर के पास हैंडल पर एक बोर्ड होता है और उसमें से तार बिजली के हिस्सों में जाते हैं, जिसे हमें आगे अलग करना होगा। ये दिलचस्प है कि सभी कनेक्शन और तारों को सिलिकॉन से लपेटा जाता है, शायद उन्हें वाइब्रेशन के दौरान खड़खड़ाहट और झंझनाहट से बचाने के लिए। हैंडल में ही प्लग के पीछे एक बैटरी थी जो वहां हमेशा के लिए चिपकी हुई थी, और ऊपरी हिस्से में एक सपाट लेकिन काफी बड़ा और पावरफुल इंजन है जो इस चीज को चलाने का काम करता है। इंजन के शाफ्ट पर बेरिंग्स के साथ एक रॉड होती है जो इंजन को गोल गोल और आगे पीछे की तरफ घुमाने में मदद करती है। इसके तेजी से चलते में ये देखना मुश्किल है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन धीमे होने पर सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। तो अपनी बिल्लियों की मालिश करें और कमेंट्स में लिखें कि हमें और कौन सी चीज लेनी चाहिए जिसमें हम देख सकें कि वो कैसे काम करती है। बस कुकी के अंदर देखने की राय मत दीजिएगा, हम बेशक ऐसा नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे सभी नए वीडियोस के बारे में अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।